यदि आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड, बीएड, एमएड इन सब कोर्सेज़ को करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल झारखंड में बीएड, एमएड कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए फॉर्म निकला हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। लेकिन टीचिंग लाइन में जाने के पूर्व आपको इन कोर्सेज़ को करना होगा, बीएड, एमएड, बीपीएड इन सब कोर्सेज़ को आपको करना होगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से ये नोटिस प्रकाशित हुआ है और इसी वेबसाइट से आप इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। ये है इसका नोटिफिकेशन, देख सकते हैं, बीएड, एमएड, बीपीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। अगर आप आरक्षित सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होगा वेबसाइट पर, और जब आपका एडमिशन होने लगेगा तो उस स्थिति में जो है वो आपको प्रस्तुत भी करना होगा। साथ ही ये जो है वो इसमें अगर आप बीएड के कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अभी जो ये फॉर्म निकला हुआ है ये 2025-27 सेशन के लिए निकला हुआ है, बीएड, एमएड या बीपीएड के लिए। अगर आपका 50% मार्क है बैचलर या मास्टर डिग्री में, अगर आप SC, ST, OBC, PWD और अदर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 45% मार्क अगर आप हैं आपका है तो वैसी स्थिति में आप इन कोर्सेस में दाखिला ले सकते हैं। आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिस सब्जेक्ट में आपका 50% से ज़्यादा नंबर आया हुआ हो और इसके अलावा बैचलर और मास्टर डिग्री में वो सब्जेक्ट हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन पासिंग ईयर टू अप्लाई। आप किसी भी साल पास किए हुए हैं फिर भी आप बीएड, एमएड, बीपीएड कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है कैसी है वो आप यहाँ पर पढ़ करके देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जो है वो सारा अपना डिटेल्स डालना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसके अलावे जो है वो आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा और जो तमाम डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पीडीएफ बना करके अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ आपका रंगीन कलर का होना चाहिए, चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई होना चाहिए, दोनों कान स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए और इसके अलावे हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का भी निशान अपलोड करना होगा। इसके अलावे मैट्रिक का मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर आप MA वगैरह किए हुए हैं तो उसका भी मार्कशीट, NCC वगैरह किए उसका मार्कशीट और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या अगर PWD कैटेगरी के हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, इन तमाम प्रमाण पत्रों को एक PDF करके और आपको अपलोड करना है ऑनलाइन करते समय। परीक्षा केंद्र आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र जो है वो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग बनाया गया है और यह प्रवेश परीक्षा जो है वो 20 अप्रैल 2025 को होगा ऑफलाइन OMR सीट पर। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना जो है वो ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड निकलेगा उसमें दर्ज रहेगा। आप जब फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने के बाद, भुगतान करने के बाद प्रिंट आउट को निकाल करके ज़रूर रख लें और उसे सुरक्षित रखें, आगे उसके बिना हो सकता है आपको दिक्कतें हो। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले को 1000 रुपये देना होगा, OBC को 750 रुपये देना होगा, SC ST को 500 रुपये और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 500 रुपये देना होगा। और ये जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा वो केवल झारखंड के स्थानीय निवासियों को ही दिया जाएगा, अन्य को नहीं दिया जाएगा। बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 15 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू होगा, 15 मार्च इसका आखिरी डेट होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना जाति, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह नहीं बनवाए हैं तो अभी ही आप बनवा लें। परीक्षा के 4 दिन पहले यानी आपका परीक्षा जो 20 अप्रैल को होगा उसका एडमिट कार्ड आएगा 4 दिन पहले यानी 16 अप्रैल को। परीक्षा 20 अप्रैल को होगा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग में। किसी कारणवश से डेट में बदलाव हो सकती है मगर अभी हुआ नहीं है, आप ये मान करके चलें कि ये फिक्स ही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस और जो मार्किंग होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 अंकों का क्वेश्चन होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी सही जवाब पर 1 नंबर और 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस होगा। इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेल हैव 30 क्वेश्चंस। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से 30 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 अंग्रेजी के, जिसमें इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंस, सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर ब्लैंक, finding out error in part of sentence, finding out the equivalent meaning to the given phrases, finding out suitable word for the incomplement sentence, sequencing, grammar,
विच इंक्लूड सिनोनिम्स, आइडम्स और प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल, ये सब सम्मिलित होंगे। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे। विल कवर स्पेसिफिक एरिया लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रेन, टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंट्रापर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स। इन प्रकार के आपसे ये जो है वो सिलेबस है। तीसरा जो होगा रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें एक प्रकार से रीजनिंग समझ सकते हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, इस प्रकार के होंगे। मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपका प्राप्तांक होगा उसके आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अगर अधिक कैंडिडेट का प्राप्तांक समान हो जाता है तो जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा या एनएसएस सर्टिफिकेट होगा उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, या नहीं तो उनके जन्मतिथि में जो पुराने होंगे, जो ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो अगर आप बीएड या बीपीएड या एमएड करना चाहते हैं, एमएड करने के लिए बीएड बीपीएड पहले से पास हुआ होना चाहिए। अगर आप बीएड बीपीएड एमएड ये सब करना चाहते हैं तो आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपना जाति आवास बिल्कुल रेडी रखें। अभी ऑनलाइन होना प्रारंभ नहीं हुआ है। ऑनलाइन होना जैसे ही प्रारंभ होगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी वेबसाइट पर आकर के आप ऑनलाइन कर पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।